एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल जेएस एकेडमी में। आज हम पढ़ेंगे मदन मोहन मालवीय को। मदन मोहन मालवीय जो किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, मदन मोहन मालवीय का जन्म हुआ था। मदन मोहन मालवीय का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन पहला है कब हुआ था, कब हुआ था। ऑप्शन पहला 25 नवंबर 1861 को, दूसरा ऑप्शन है 25 दिसंबर 1861 को, तीसरा ऑप्शन है 10 दिसंबर 1860 को और चौथा है 16 जनवरी 1861 को। तो मदन मोहन मालवीय का जो जन्म हुआ था 25 दिसंबर सन 1861 ईस्वी को हुआ था। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, पंडित मदन मोहन मालवीय के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन पहला है पंडित वेद नारायण, दूसरा है पंडित वेद व्यास, तीसरा है पंडित बद्रीनाथ व्यास और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो मदन मोहन मालवीय के पिता का जो नाम था पंडित बद्रीनाथ व्यास था। सेकेंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पंडित मदन मोहन मालवीय की माता का क्या नाम था? जो पंडित मदन मोहन मालवीय थे, इनकी माता का क्या नाम था? ऑप्शन पहला है श्रीमती मूना देवी, दूसरा ऑप्शन है श्रीमती शांति देवी, तीसरा है श्रीमती पुतलीबाई और चौथा है श्रीमती हंसा देवी। तो पंडित मदन मोहन मालवीय के माता का नाम था श्रीमती मूना देवी। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, मदन मोहन मालवीय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? एक और नाम से इन्हें जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन पहला सीमांत गांधी, दूसरा है महामना, तीसरा है दोनों और चौथा है दोनों में से कोई नहीं। तो पंडित मदन मोहन मालवीय को अन्य जो नाम से जाना जाता है उसका नाम है महामना। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, मदन मोहन मालवीय कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पार्टी है उसमें कितनी बार अध्यक्ष बने थे मदन मोहन मालवीय? ऑप्शन पहले 4 बार, दूसरा ऑप्शन है 3 बार, तीसरा ऑप्शन है 6 बार और चौथा है 2 बार। तो पंडित मदन मोहन मालवीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष बने थे 3 बार बने थे। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, पंडित मदन मोहन मालवीय ने वाराणसी में किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? ऑप्शन पहला है बीएचयू बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, दूसरा है एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, तीसरा है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने वाराणसी में जिस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी उसका नाम था बीएचयू बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, मदन मोहन मालवीय जी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब किया था? ऑप्शन पहला 1913 में, दूसरा ऑप्शन है 1914 में, तीसरा ऑप्शन है सन 1915 में और चौथा है सन 1916 में। तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी सन 1916 ईस्वी में की थी। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, मदन मोहन मालवीय का जन्म किस स्थान पर हुआ था? डेट क्या था? 25 दिसंबर सन था 1861। कहाँ हुआ था, किस जगह पे हुआ था? ऑप्शन पहला है बनारस में, दूसरा है इलाहाबाद में, तीसरा है गोरखपुर में और चौथा है लखनऊ में। तो मदन मोहन मालवीय का जो जन्म हुआ था इलाहाबाद में हुआ था। 25 दिसंबर 1861 ईस्वी को इलाहाबाद में हुआ था। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, पंडित मदन मोहन मालवीय कांग्रेस के किस दल के नेता थे? ऑप्शन पहला है नरम दल, दूसरा ऑप्शन है गरम दल, तीसरा है दोनों और चौथा है दोनों में से कोई नहीं। तो पंडित मदन मोहन मालवीय कांग्रेस के नरम दल के नेता थे। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, पंडित मदन मोहन मालवीय की पत्रिका का क्या नाम था? पहला ऑप्शन है मर्यादा, दूसरा है हिंदुस्तान, तीसरा है सनातन धर्म और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इनके जो पत्रिका का नाम था, तीनों इनकी पत्रिका का ही नाम है, मर्यादा भी, हिंदुस्तान भी और सनातन धर्म भी। इसका जो राइट आंसर है फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर, उपरोक्त सभी। अगला है, पंडित मदन मोहन मालवीय का निधन कब हुआ था? ऑप्शन पहला है 10 नवंबर 1946 को, दूसरा ऑप्शन है 12 नवंबर 1946 को, तीसरा है 12 अक्टूबर 1946 को और चौथा ऑप्शन है 10 अक्टूबर 1946 को। तो इसका जो राइट आंसर है, पंडित मदन मोहन मालवीय का निधन जो हुआ था 12 नवंबर सन 1946 ईस्वी को हुआ था। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, मदन मोहन मालवीय को किस वर्ष मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो इनके निधन के बाद मालवीय जी को कब भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? सन 2013 ऑप्शन पहला है, दूसरा है सन 2014, तीसरा है सन 2015 और चौथा ऑप्शन है सन 2016।
तो इनके निधन के बाद जो भारत रत्न से सम्मानित किया गया था सन 2015 में किया गया था। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है पंडित मदन मोहन मालवीय का निधन कहाँ हुआ था? ऑप्शन पहला वाराणसी में, दूसरा इलाहाबाद में, तीसरा है गोरखपुर में और चौथा है कानपुर में। तो इनका जो जन्म हुआ था इलाहाबाद में हुआ था और निधन जो हुआ था वाराणसी में हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थित है? मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज ट्रिपल एम के नाम से भी इसे जाना जाता है। कहाँ है इंजीनियरिंग जो कॉलेज है? पहला ऑप्शन है वाराणसी में, दूसरा है गोरखपुर में, तीसरा है लखनऊ में और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो ट्रिपल एम जो है मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज वो गोरखपुर में है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है पंडित मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि किसने दी थी? ऑप्शन पहला है जवाहरलाल नेहरू ने, दूसरा ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री ने, तीसरा है महात्मा गांधी ने और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो पंडित मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि जो दी थी महात्मा गांधी ने दी थी। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है मालवीय जी महिलाओं की प्रगति में बाधा किसे मानते थे? ऑप्शन पहला है शिक्षा को, दूसरा है कुरीतिया को, तीसरा है दोनों और चौथा है दोनों में से कोई नहीं। जो मालवीय जी थे मदन मोहन मालवीय महिलाओं की प्रगति में अगर महिला आगे बढ़ना चाहती है तो उसकी प्रगति में बाधक जो तत्व होते हैं वो क्या क्या है? ऑप्शन पहला है शिक्षा, दूसरा है कुरीतियाँ, तीसरा है दोनों और चौथा है दोनों में से कोई नहीं। तो मालवीय जी के अनुसार महिलाओं की प्रगति में जो बाधक तत्व है वो अशिक्षा भी है और कुरीतियाँ भी हैं, दोनों। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है भारत सरकार द्वारा मालवीय जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? ऑप्शन पहला है पद्म विभूषण, दूसरा है भारत रत्न, तीसरा है दोनों और चौथा है दोनों में से कोई नहीं। तो भारत सरकार द्वारा मालवीय जी को जो पुरस्कार मिला था उसका नाम था भारत रत्न, जो सन 2015 ईस्वी में मिला था। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है मदन मोहन मालवीय के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है क्या है? शिक्षा का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन पहला है धर्म, दूसरा है अर्थ, तीसरा है काम व मोक्ष की प्राप्ति और चौथा है उपरोक्त सभी। तो मदन मोहन मालवीय के अनुसार जो शिक्षा का उद्देश्य है उपरोक्त सभी है। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है मालवीय जी के अनुसार शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। ऑप्शन पहला हिंदी व संस्कृत, दूसरा हिंदी व उर्दू, तीसरा ऑप्शन है हिंदी व अंग्रेजी और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो मालवीय जी के अनुसार जो शिक्षा का माध्यम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? हिंदी व अंग्रेजी होना चाहिए। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है मालवीय जी की शिक्षण विधि थी, कैसी शिक्षण विधि थी इनकी? ऑप्शन पहला है व्याख्यान, दूसरा है भाषण, तीसरा है उपदेशात्मक, चौथा है उपरोक्त सभी। तो मालवीय जी के अनुसार जो शिक्षण विधि थी वो व्याख्यान विधि थी। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है मालवीय जी चरित्र, बुद्धि एवं आत्मा के विकास हेतु शिक्षा पर बल दिया था। मालवीय जी के अनुसार एक मनुष्य के चरित्र, बुद्धि एवं आत्मा का विकास करना है तो कौन सी शिक्षा की जरूरत है? ऑप्शन पहला है विज्ञान, दूसरा है संस्कृत, तीसरा है सामाजिक विज्ञान और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो मालवीय जी के अनुसार चरित्र, बुद्धि, आत्मा का विकास हेतु जो शिक्षा पे बल दिया था वो संस्कृत शिक्षा पे बल दिया था। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है पंडित मदन मोहन मालवीय ने किस विश्वविद्यालय में बीए की उपाधि धारण की थी? ऑप्शन पहला है मुंबई विश्वविद्यालय, दूसरा है कोलकाता विश्वविद्यालय, तीसरा है मद्रास विश्वविद्यालय और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने बीए की उपाधि जो धारण की थी वो कोलकाता विश्वविद्यालय से की थी। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है 1910 में मदन मोहन मालवीय ने कौन से हिंदी समाचार पत्र की शुरुआत की थी? सन 1910 में। ऑप्शन पहला है हिंदुस्तान, दूसरा ऑप्शन है मर्यादा, तीसरा है सनातन धर्म और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो सन 1910 ईस्वी में मालवीय जी ने जो हिंदी समाचार पत्र की शुरुआत की थी वो मर्यादा की थी। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है पंडित मदन मोहन मालवीय ने किस वर्ष प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया था? ऑप्शन पहला सन 1932 ईस्वी में, दूसरा सन 1968 ईस्वी में, तीसरा सन 1945 ईस्वी में और चौथा सन 1934 ईस्वी में।
तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व जो किया था सन 1932 ईस्वी में किया था। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है बीएचयू के पितामह किसे कहा जाता है? जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय उसके पितामह किसे कहा जाता है? ऑप्शन पहला सर सैयद अहमद खान को, दूसरा है पंडित मदन मोहन मालवीय को, तीसरा है दोनों और चौथा है दोनों में से कोई नहीं। तो बीएचयू के जो पितामह थे वो पंडित मदन मोहन मालवीय जी थे। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है पंडित मदन मोहन मालवीय को पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कब बनाया गया? जो पंडित मदन मोहन मालवीय थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार सदस्य बने थे। तो पहली बार कब बने थे, कौन से सन में? ऑप्शन पहला सन 1910 ईस्वी में, दूसरा सन 1909 ईस्वी में, तीसरा सन 1885 ईस्वी में और चौथा है 1887 ईस्वी में। तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष बने थे सन 1909 ईस्वी में बने थे। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है पंडित मदन मोहन मालवीय की पत्नी का क्या नाम था? ऑप्शन पहला है कुंती देवी, दूसरा है शांति देवी, तीसरा है मानती देवी और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी की पत्नी का नाम था कुंती देवी। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है मदन मोहन मालवीय के सम्मान में भारतीय रेलवे ने किस एक्सप्रेस की शुरुआत की थी? जो पंडित मदन मोहन मालवीय जी थे इनके सम्मान में भारतीय रेलवे ने एक एक्सप्रेस की शुरुआत की थी, उसका नाम क्या था? ऑप्शन पहला है मालवीय एक्सप्रेस, दूसरा है महामना एक्सप्रेस, तीसरा है पंडित एक्सप्रेस और चौथा है उपरोक्त सभी। तो जो भारतीय रेलवे ने एक एक्सप्रेस की शुरुआत की थी पंडित मदन मोहन मालवीय जी के सम्मान में, उसका नाम था महामना एक्सप्रेस। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। पंडित मदन मोहन मालवीय ने कौन सा नारा दिया था? कौन सा नारा इनका है? ऑप्शन पहला इनकलाब जिंदाबाद, दूसरा है जय जवान जय किसान, तीसरा है वंदे मातरम और चौथा है सत्यमेव जयते। तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी का जो नारा है सत्यमेव जयते है। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन है पंडित मदन मोहन मालवीय 1919 से 1938 तक किस विश्वविद्यालय के कुलपति थे? इसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। चलिए वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर और अगर वीडियो पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।